बीए पार्ट प्रथम के छात्रों, आज हम बीसलदेव रासो के परिचय पर प्रकाश डालेंगे। बीसलदेव रास एक छोटा सा प्रबंध काव्य है जिसमें 128 गेय छंद है। इस लघु से प्रबंध की ऐतिहासिकता अवश्य विवाद का विषय बनी हुई है, किंतु इस काव्य की काव्यात्मकता में किसी को संदेह नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गीतों की परंपरा का काव्य कहा है, किंतु इस काव्य में वीरता प्रदर्शन के लिए कहीं भी कोई अवसर नहीं दिखाई देता है। यह तो शुद्ध रूप से एक रोमांटिक प्रेम काव्य है जिसमें श्रृंगार के वियोग पक्ष की मार्मिक अनुभूतियों की व्यंजना की गई है। इसका भावगत सौंदर्य इस प्रकार है। बीसलदेव रास के रचयिता कवि नरपति नाल भाट जाति से संबद्ध थे। सामान्यतः चारण और भाटों का साहित्य श्रृंगार के सहारे वीर भाव का पोषक करने वाला है, किंतु बीसलदेव रास के रचयिता ने केवल श्रृंगार के विप्रलम्ब पक्ष का ही भावपूर्ण निरूपण इस काव्य में किया है। कथा संगठन बीसलदेव रास में बीसलदेव के जीवन की विशिष्ट घटना को लेकर काव्य का प्रबंधात्मक ढांचा खड़ा किया गया है। बीसलदेव जो अजमेर के राजा थे, उनका विवाह धार के राजा परमार भोज की पुत्री राजमती के साथ हुआ था। एक दिन राजा ने गर्वोक्ति के साथ कह दिया कि धन वैभव साम्राज्य में मेरे समान अन्य कोई राजा नहीं है। राजमती बोली, बड़ी चतुर थी, उसने भी तुरंत कह दिया, ऐसा गर्व उचित नहीं, आपके समान राजा है। एक तो उड़ीसा के ही राजा है जिसके राज्य में हीरों की खान है। राजा को रानी का यह बात काटना अकर गया। वो 12 वर्ष तक राजमती को विरह बनाकर उड़ीसा चला गया। 12 वर्ष के अंतराल में रानी विरह में तड़पती रही। जब राजा वापस लौटा तो मान उपालम और संयोग का सुंदर परंपरागत चित्रण नाल्य ने इस काव्य में किया है। नाल ने लिखा है, बाग वाणिमो वर दियो अस्त्र रसायन करु बखान। संयोग श्रृंगार। बीसलदेव रास वियोग श्रृंगार का ही ग्रंथ है, किंतु इस काव्य में संयोग श्रृंगार का ही अंकन भी परंपरा के साथ साथ सहज मौलिक उद्भावनों में किया गया है। राजमती का सौंदर्य, नक्षिक चित्रण, विलास क्रीड़ा, हास परिहास, मान उपालम और मिलन के संपूर्ण चित्र कवि ने अत्यंत कौशल से चित्रित किए हैं। राजमती बीसलदेव विवाह के अवसर पर राजमती का श्रृंगार चित्रण भी अनूठे रूप में किया गया है। सौंदर्य और सुकुमारता। कवि ने राजमती को अत्यंत सुकुमारता के साथ चित्रित किया है। उसकी कोमलता और सुकुमारता पर कवि की विशेष दृष्टि है। राजमती के रंग, वर्ण, दीप्ति और श्रृंगारिक मुद्राओं के अनुभव पक्ष की ओर कवि की सौंदर्य चेतना बार बार खुलती रहती है। नक्षिक वर्णन। संयोग श्रृंगार में नक्षिक वर्णन की परंपरा नायिका के अंग प्रत्यंगों का सौंदर्य चित्रण के लिए विद्यमान है। इस प्रबंध में नायक और नायिका दोनों का नक्षिक श्रृंगार अंकित किया गया है। यद्यपि यह नक्षिक चित्रण विरह की स्मृति दशा के अंतर्गत ही अधिक उचित लगता है, किंतु कवि की कुशलता के कारण इस छंद को प्रसंग से काटकर देखने पर संयोग श्रृंगार का ही हिस्सा दिखाई देता है। सांब लव जोगी कही नरनाथ, कोमल पदम छई धन कऊ हाथ। अगला बिंदु है मासल श्रृंगार वर्णन। नरपति नाल ने अपने बीसलदेव रास में संयोग श्रृंगार को पूर्ण परिपाक तक पहुंचाने के लिए नारिक सौंदर्य के मासल चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। बीसलदेव 12 वर्ष बाद प्रवास से लौटता है, तब राजमती वासक सज्जा नायिका की तरह उमंग के साथ श्रृंगार करती है। उसका श्रृंगार कवि परंपरा के अनुसार ही वर्णित है, जिसमें मासलता की सुगंध भरी हुई है। अगला बिंदु है मान उपालम। संयोग श्रृंगार में सामान्यतः नायक नायिका एक दूसरे को निष्ठुरता और विस्मरण करने हेतु उपालंब देते रहते हैं तथा परस्पर रूठते हैं और एक दूसरे को मनाते हैं। बीसलदेव 12 वर्ष तक प्रवास पर रहा। जब घर आया तो उसकी निष्ठुरता पर राजमती का मान करना स्वाभाविक था। जब वह रूठती है तो उसके मान की छवि से उसके सौंदर्य का आकर्षण बढ़ जाता है। दाम्पत्य समागम।
नाल्ल का संयोग श्रृंगार स्वकीय का दाम्पत्य रति पर आधारित होने के कारण ही मर्यादापूर्ण है। बीसलदेव और राजमती के दाम्पत्य जीवन को, उनके मिलन समारोह को नाल ने अपने युग की श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, मान्यताओं के साथ व्यंजित किया है। हिंदू गृहिणी का समर्पण भाव। कवि ने संयोग श्रृंगार का चित्रण करते समय हिंदू दाम्पत्य जीवन के संस्कारों को भी व्यक्त किया है। जब राजा राजमती से रूठकर 12 वर्ष के लिए उसका परित्याग करके प्रवास पर जाने का संकल्प करता है, तब राजमती अपने गृहस्थ धर्म के स्मरण मात्र से अपने आप को अनाश्रित समझने लगती है। पति पत्नी की बातचीत कभी कभी कटुतापूर्ण मोड़ ले लेती है। वियोग श्रृंगार वर्णन। बीसलदेव रास वियोग श्रृंगार प्रधान प्रबंध काव्य है। इस कृति की रचना का मूल उद्देश्य ही राजमती के माध्यम से विरहिणी नारी की व्यथा का चित्रण करना है। बीसलदेव और राजमती के बीच में विरह की परिस्थितियां कवि ने बिना किसी कारण ही उत्पन्न कर दी है। कवि तो इस काव्य से नारी के आंसुओं और विरहजन्य पीड़ा की अनुभूति का संप्रेषण करना ही चाहता था। बीसलदेव अपनी नवविवाहिता रानी राजमती को 12 वर्ष के लिए छोड़कर उड़ीसा चला गया। राजमती अपने प्रिय के लिए जूझती रही। वह विरह की समस्त शास्त्रीय दशाओं, अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, प्रलाप, उद्वेग, जड़ता, व्याधि, मूर्छा, मरण को झेलती हुई अत्यंत कारुणिक हो उठती है। विरह का सामान्य स्तर। बीसलदेव रास में कवि ने विशिष्ट व्यक्ति के स्तर पर विरह का चित्रण नहीं किया है, अपितु वियोग के आश्रय को उसी प्रकार सामान्य स्त्री के स्तर पर उतार दिया है जिस प्रकार जायसी ने नागमती के विरह को सामान्य स्तर पर प्रस्तुत कर दिया। नागमती भी प्रिय के विरह में अपने रानीपन को भूल जाती है और लोक जीवन के साथ विरह की व्यंजना करती है। उसी प्रकार राजमती अपने रानी होने को कोसती है, जिस कारण पति पत्नी को सदा साथ जीने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। 12 मासा। विरह वर्णन की पद्धतियों में 12 मासा पद्धति का विशेष स्थान है। राजमती के विरह को कवि नाल इसी पद्धति के सहारे अभिव्यक्त किया है। वर्ष के प्रत्येक माह में प्रकृति बदलती है। प्रकृति का यह परिवर्तन विरहिणी की वेदना को विभिन्न प्रकार से बढ़ाता रहता है। जिस प्रकार जायसी ने पद्मावत में नागमती के वियोग को 12 मासा परंपरा में मुखर किया है, उसी प्रकार नाल ने राजमती के विरह को प्रकट करने के लिए परंपरा से प्राप्त 12 मासा की प्रणाली को अपनाया है। हिंदू नारी का दाम्पत्य जीवन 12 मासा के परंपरागत काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। वर्ष का प्रत्येक महीना विरहिणी की वेदना को कुरेदता है। यह 12 मासा स्मृतियों की नहीं जगाता, अपितु प्रिय के विरह में तन और मन को अधिक व्याकुल करता है। संदेश प्रेषण। विरह की व्यथापूर्ण स्थितियों के हालचाल से प्रिय की अवगत करने के लिए किसी संदेशवाहक को माध्यम बनाने का काव्य परंपरा बहुत प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को दूत बनाकर यक्ष का संदेश उसकी प्रिया तक भेजा है। हंसदूत, काकदूत, वायुदूत और कल्पनाएं कविगण बहुत प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। कवि नरपति लाल ने भी बीसलदेव रास में बड़ी युक्ति से संदेशवाहक के लिए अवसर निकाल लिया है। इस रास के विरह संदेश तुल्यानुराग है। जब 11 वर्ष पूरे हो गए, राजमती ने पंडित को बुलाकर प्रिय के पास मौखिक और पत्र रूप में संदेश भेजा। हास्य विनोद। श्रृंगार इसके बीच बीच में ही लोक जीवन की धड़कन पहचानने वाले कवि नाल ने कई स्थानों पर हास्य व्यंग का पुट देकर इसे जीवंत बना दिया है। बीसलदेव रास एक गीतिक काव्य है, गीति नाट्य है, अतः दर्शकों को सदा ताजा रुचि बनाए रखने के लिए लोक नाट्य शैली के अनुसार ही इसमें हास्य प्रसंग का संक्षिप्त नियोजन है। यह हास्य इतना ही है कि उसके मूल भाव श्रृंगार के संयोग वियोग पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जब पंडित राजमती का संदेश लेकर प्रस्थान करता है, तब राजमती ब्राह्मण की भोजन प्रियता को लक्ष्य करती है। पंडित जी, रास्ते में खूब घी खाना, जिससे तुम्हारे पाँव में शक्ति बनी रहे और तुम मेरे प्रिय तक शीघ्र संदेश पहुँचाता। कलागत विशेषताएं। बीसलदेव रास अपने विशिष्ट भाव की गहराई और विस्तार की दृष्टि से रुचिपूर्ण और सरस है। यद्यपि इस काव्य में लोक के अनघड़ भाव है, किंतु साहित्यिक दृष्टि से भी यह एक उत्कृष्ट कृति है। कला की दृष्टि से यह सुंदर और संतुलित काव्य है। भाषा। बीसलदेव रास की भाषा बहुत प्राचीन है। इसमें उत्तर अपभ्रंश काल के भाषा रूपों में समानता है। विदेशी शब्दों का प्रयोग नगण्य है।
लोक रचना होने के कारण लोक शब्दावली की इसमें बाहुलता है। इस ग्रंथ की भाषा 14वीं-15वीं शताब्दी में रचे हुए अन्य ग्रंथों से भी मेल खाती है, जिससे क्रमिक परिवर्तन की बात समझ में आती है। गेय रास होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी इस रास की भाषा में नया संक्रमण भी होता रहा है। फिर भी इसकी मूल भाषा का प्राचीन रूप इसमें सुरक्षित है। यह अजमेर अंचल में बोली जाने वाली लोक भाषा के कवि की रचना है। अलंकार विधान। इस गेय रास में लोक भाषा में प्रचलित परंपरागत शब्दालंकार तथा अर्थालंकार तो है ही, साथ में कवि की सहज कल्पना ने इसे नए अलंकारों से भी संपन्न कर दिया है। अलंकार योजना सहज, स्वाभाविक और अधिकतर परंपरा से प्राप्त पद्धति पर है। अनुप्रास, उपक, उपमा, पूर्णोत्तमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान आदि सभी प्रकार के अलंकारों का कवि ने सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रयोग किया है। मूंगफली को उंगली का उपमान देकर कवि ने नए उपमान का भी संधान किया है। छंद विधान। विशलदेव रास में कुल 128 छंद हैं, जो सभी एक ही श्रेणी में आते हैं। यह पद 6 पंक्तियों का है। पहली, दूसरी, चौथी और छठी पंक्तियाँ एक सी हैं तथा तीसरी, 5वीं पंक्तियाँ कुछ छोटी हैं। कुछ स्थानों पर छंद में 8 भारी पंक्तियाँ भी हैं। उसमें भी प्रथम 2 पंक्तियाँ बड़ी और तीसरी छोटी है। अंतिम पंक्ति बड़ी है, इसके बाद में ठीक है। इस प्रकार विशलदेव रास काव्य में कवि ने राजस्थान का संपूर्ण जो चित्रण है, विरह वर्णन है, वो करके अपनी प्रतिभा का इसमें परिचय दिया है। धन्यवाद।